स्वयं को प्रभु के चरणों में, प्रभु के भावों में, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए समर्पित करें। बहुत सजगता से, गहरे अवभाव के साथ समोशरण एवं परमात्मा के ध्यान के लिए स्वयं को सर्वतोभावेन समर्पित करिए। कल प्रातः काल आपको अपने परिवार में 5 बजे परिवार के साथ समोशरण का ध्यान और परमात्मा की भक्ति इन भावों के साथ प्रारंभ करनी है। राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा में कल प्रातः काल से एक दिव्य समोशरण की अनुभूति के साथ आपको जुड़ना है। कल प्रयास करेंगे और उसकी तैयारी अभी। एक विशाल स्वच्छ निर्मल भूभाग जमीन देवता आकर के जहां पर वहां की सारी अशुचि को, कचरे को दूर कर रहे हैं और निर्मल बनी हुई उस भूमि पर आपने वैक्रिय शक्ति से एक विशाल समोशरण की संरचना कर रहे हैं। विशाल गोल परिघ चांदी का शुभ्र रजत, जिसके चारों ओर ऊपर दीवार पर कंगोरे बने हुए हैं। चारों दिशाओं में स्वर्ण से, सोने से बने हुए प्रवेश द्वार। चारों दिशाओं के प्रवेश द्वार पर जय और विजय देव स्फटिक की पंक्तियां चारों दिशाओं में, उन स्फटिक की पंक्तियों पर आरोहण करते हुए दूसरा परकोटा सुवर्ण का बना हुआ है। उन प्रवेश द्वारों से चारों दिशाओं से भविजन आ रहे हैं। तीसरा परकोटा रत्नों से बना हुआ है। वैडूर्य रत्न के तोरण द्वार, प्रवेश द्वार और समोशरण के हृदय स्थली पर, स्वयं के हृदय स्थल पर एक विशाल भव्य दिव्य मणि रत्नों से जड़ा हुआ स्फटिक का सिंहासन, जिस पर तीर्थंकर परमात्मा प्रभु वर्धमान विराजमान है। उनकी कंचन वर्ण दिव्य काया के कारण वह स्फटिक का सिंहासन स्वर्णमय नजर आ रहा है। प्रभु के सन्मुख दाई ओर इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी आर्य चंदन वाला विशाल श्रवण परिषद, साधियों की परिषद और उनके पीछे वैमानिक देव प्रभु की बाई ओर श्रावक श्राविकाओं की विशाल परिषद, प्रभु के चारों दिशाओं में नजर आने वाले उस समूह शरण में ईशान कोण में, अग्नि कोण में तीनों ही देवियां बलेन्द्र और चमरेन्द्र चबर ढुला रहे हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शांत कौभम। और प्रभु के उस दिव्य अभामंडल से पूरा समोशरण, पूरा विश्व एक अनूठी अनुभूति से संपन्न हो रहा है। शंभत प्रभावलय भूरि विभाविवोस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। और ऊपर छत्रत्रय, जिसको मोतियों की माला लगी हुई है, स्वर्ण से बने हुए छत्र 3 परमात्मा के
अनंत पुण्य का परिणाम और समूह शरण की वो सारी संरचना में शोक से मुक्त करता हुआ अशोक वृक्ष दिग्दिगंत व्यापी देव दुंदभी का दिव्य घोष आकाश में हो रहा है। देवताएं फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सर्व पाप प्रनाशक सिद्धि प्रदाता पशु पंछी साधु साधिया भाव से सागर से तिराने के लिए कराने के लिए अभय दाता है। ऐसे उन पावन चरणों में प्रभु चरणों में प्रणाम समर्पण के स्वरों में पूरा संशरण प्रभु भक्ति में तन्मय होकर के सधर्मा स्वामी की स्वर लहरियों में झूमते हुए अपने अंतर चेतना में श्रद्धा भावों में अपने श्रद्धेय को महसूस करते हुए गुनगुनाने लगे। इस अवसर पे ने कहा, इस युग का तीर्थंकर परमात्मा का शिखर चतुर्मास राजा हस्तिपाल की भक्ति भरी अभाव भरी प्रार्थना को स्वीकार कर प्रभु पधारे। शिखर चतुर्मास का वो अनूठा अवसर जिस भक्ति से राजा हस्तिपाल ने पाया है, अनुत्तर समूह शरण को प्रारंभ होने के पूर्व ही ये महसूस करते हुए कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, ये चरण ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, ये वरदान फिर नहीं मिलेगा। इस भाव में तन्मय होते हुए जिन्होंने प्रभु के चरणों में दीक्षा ले ली, एक एक दिन बीत रहा था, एक एक पखवाड़ा बीत रहा था। ये सर्वविदित था कि कार्तिकवदी अमावस्या के बाद न प्रभु के इन आंखों से दर्शन होंगे, न इन कानों से प्रभु की वाणी सुनाई देगी। इस संवेदना से संवेदित होते हुए उस दिव्य वर्षावास को, उस शिखर वर्षावास को हर साधु, हर साध्वी, हर श्रावक, हर श्राविका, हर श्रद्धालु, देवी देवता अपने जीवन का उसको शिखर ही चतुर्मास बना रहे थे। कैसे अनूठे हैं प्रभु महावीर। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के सभी तीर्थंकर जैसे ही निर्वाण कल्याण की वेला आती है मौन हो जाते हैं। कोई कैलाश शिखर पर, कोई समेत शिखर पर, कोई गिरनार में मौन हो करके निर्वाण कल्याण के लिए सहज हो जाते हैं। अनूठे हैं प्रभु महावीर, अद्भुत है प्रभु महावीर कि निर्वाण कल्याण के वेला में भी मौन न हुए, अनुत्तर देशना के वरदान बरसाते रहे। क्यों न बरसाएंगे। 24 तीर्थंकरों में जिनकी लंबी साधना है, ये सत्य उजागर होता रहा है कि 23 तीर्थंकरों के साधना काल में आए हुए परिशह उपसर्ग एक और भगवान महावीर के 12.5 साल के साधना काल में आए उपसर्ग परिशह एक और क्यों नहीं होगा। नैसार के भाव से जीवन को तराशने की जो साधना शुरू करेंगे, अभाव से श्रमणों में परमात्मा को देख करके संत चरणों में भगवत चरण का साक्षात्कार करते हुए जीवन के उस परम पावन पल में संतों को प्रसाद चढ़ा करके जो प्रसाद पाया है, नेवर बिफोर, इसके पहले भगवान महावीर की चेतना ने नैसार के भव के पहले संतों को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए अभाव से जैसा प्रसाद चढ़ाया है, नेवर बिफोर
दिया बहुत बार था, लिया बहुत बार था, सुना बहुत बार था, लेकिन जिस अवभाव से जिस शिखर को छूते हुए अवभाव की इस अनुभूति में जो वरदान मिले संतों के नहीं प्रभु के, जिस श्रद्धा से हम लेते हैं उसी श्रद्धे से मिलता है। वो नहीं मिलता जो होता है, मिलता वही है जो हम लेते हैं। जब हाथों से लेते हैं वो हाथों से कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। जो आस्था से लिया जाता है, जो श्रद्धा से लिया जाता है, जो भक्ति से लिया जाता है, उसको कोई समय हमारे से छीन नहीं सकता है, कोई मौत छीन नहीं सकती है। और ऐसी आस्था से ऐसी श्रद्धा से भगवत वचनों को नैसार ने सुना, भगवत्ता के वरदान पाए और उस पल से 27 जन्म पहले, 27 जन्मों से भी अधिक पहले एक तय हुआ है कि जिस प्रभु का स्वरूप मुझे मिला है, जिसको मैंने पाया है, उसको मैं जीऊंगा। इन वरदानों को मैं खोऊंगा नहीं। जो वरदानों को खोते नहीं वे वरदान देने में समर्थ बनते हैं। और इसलिए नैसार के उस जीवन में भी सारा नफरत का रेगिस्तान, वैर विरोध वैमनस्य का सारा रेगिस्तान प्रभु के वरदान पाकर के नैसार ने दोस्ती सहयोग और सहभाग में रूपांतरित कर करके नंदनवन बना लिया था। वो लोहा ही क्या है जो पारस को छूने के बाद सोना न बन पाया है। पारस सोना बनाता है लेकिन लोहा तो हमें ही होना होगा ना। उस शक्ति को ग्रहण करने का सामर्थ्य, उन वरदानों को ग्रहण करने का सामर्थ्य जिन पलों में मिलता है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। उस पल को कहते हैं कि प्रभु नजर आए नजरों में, प्रभु नजर आए नजरों में, जिंदगी के सारे नजारे प्रभु के नजारे हो गए। प्रभु नजर आ गए नजरों में, जिंदगी के सारे नजारे प्रभु के नजारे हो गए। और प्रभु के नजारों में नजर किसी की लगती नहीं, प्रभु के नजारों में नजर किसी की लगती नहीं। मिला जो वरदान, मिला जो वरदान, वो विश्व को दिए बिना कोई रेता नहीं। मिला जो वरदान, विश्व को दिए बिना कोई रेता नहीं। जिस पल ये यात्रा शुरू हो जाती है वो पल उत्सव का है, वो पल धन्यता का है। और वो यात्रा शुरू हुई नैसार के जीवन में, ऐसी शुरू हुई, इतने गहराई से शुरू हो गई, इतनी ऊंचाई से शुरू हो गई, इतने शिखर से शुरू हो गई कि शिखर से शिखर पर ही पहुंचे। धरती के शिखर से दूसरे शिखर पर जाना हो तो खाई में आकर के फिर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। लेकिन भगवत्ता के वरदान मिलने के बाद एक शिखर से दूसरे शिखर की यात्रा शुरू होती है। शिखर से खाई में उतरने की जरूरत न पड़ती, खाई ही शिखर बन जाती है। और इसलिए तो नैसार का जीवन पूर्ण कर नैसार के उस शरीर को मलपंक पुवयम, जिसमें मल और पंक था, उस शरीर को छोड़ कर गए, देवलोक में पहुंचे। और देवलोक से आए तो तीर्थंकर के कुल में ही आए। एक ऐसे कुल में, एक ऐसे वंश में नहीं, एक ऐसे परिवार में, भगवान ऋषभदेव के परिवार में, जिनके परिवार के 108 लोग एक साथ सिद्ध होते हैं, जिनके परिवार का एक अनूठा वैभव। और उस परिवार में भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में वो विराट यात्रा के वे पड़ाव इंद्रभूति गौतम के अंदर जागृत होते जा रहे हैं। यात्रा है ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है, दादी मरुदेवी, परदादी मरुदेवी इस युग के पहले प्रभु के दर्शन के लिए चले।
सूरज होगा कैसी हो, धरती होगी कैसी हो, नजरें होगी होंगे। इस युग का मरुदेवी हाथी के होदे पर बैठ करके और तड़प, जो बिलकन हरक में नहीं बदले वो बिलखना ही क्या है। जो तड़पना मंजिल पर न पहुंचाए वो तड़पना ही क्या है। जो आंसू प्रभु के चरणों को पखाल न पाए वो आंसू ही क्या है। माता मरुदेवी के आंसू रखना, माता मरुदेवी का वो तड़पना है। ममता के वात्सल्य में मरुदेवी क्या सौभाग्य होता है मातृत्व का। जो जी पाए कई वात्सल्य में जीने, इस युग का पहला पन्ना है, मुक्ति का पहला पन्ना है। न किसी तपस्वी के नाम है, न किसी संयमी के नाम है, न किसी योगी के नाम है, न किसी ज्ञानी के नाम है, न किसी दाता के नाम है, न किसी भक्त के नाम है। इस युग का पहला पन्ना सिद्ध का है। भरत क्षेत्र के इस युग का पहला सिद्ध का पन्ना है। किसी को समर्पित है तो वात्सल्य को समर्पित है। माता मरुदेवी एक एक सांस में न जाने कितने कोसों की यात्रा कर रही थी। एक एक पल में न जाने कितने आसमान को छू रही थी। बैठी थी हाथी के होदे पर तन से, लेकिन मन से तो यात्रा कर रही थी। जब से वो 14 सपने देखे ऋषभदेव के गर्भ में आने के समय से, दृश्य एक एक नजारा मां के आंखों के सामने खोई है। लीलाओं में कैसा समाधान देता, कैसा खींचता, कैसे रोने वाले को भी हंसा देता था। जिसको देख, जिसके बिना जीने का कोई मजा नहीं था। एक एक पल को जी रही थी। हाथी के होदे पर बैठी हुई मां मरुद, हाथी चल रहा था और मरुदेवी दौड़ रही थी। हाथी चल रहा था, सभी चल रहे थे, लेकिन माता ने लाल के साथ चली थी। माता मरुदेवी के साथ और कोई नहीं था। माता मरुदेवी और किसी के साथ नहीं थी। सांस सांस में रट रही थी अपने ऋषभ को। सांस ऋषभ की हो गई, आस ऋषभ की हो गई, कन कन ऋषभ का हो गया। प्राणों का स्पंदन केवल ऋषभ का रह गया है। जैसे तन से पहुंची, जैसे तन से पहुंची और देखा सामने उस ऐश्वर्य को, इस शिखर पर लाल लाल कहां भूल गया मुझे। इन देवों के बीच में, इन देवियों के बीच में, इस वैभव के बीच में लाल मुझे सब कुछ मिलकर के भी तेरे बिना मैं तो सुनी की सुनी रह गई। तेरी नजर, तेरी वो चितवन, तेरे वहां मरु कह करके पुकारना,
सुनने के लिए कान मेरे तड़प रहे हैं। कैसा दौड़ा दौड़ा आता था तो मेरी गोदी में, वो सारे दृश्य आंखों के सामने उभरते जा रहे हैं। और माता मरुदेवी, माता मरुदेवी, माता मरुदेवी उस मुस्कान को खोने लगी। डूब गई ऋषभ में माता मरुदेवी, डूब गई माता मरुदेवी ऋषभ में, भूल गई कि वो मैं मरुदेवी हूं, भूल गई कि मैं मरुदेवी हूं। न हाथी का होदे का एहसास रहा, न भरत के संबोधन का ध्यान। उस नहीं आ रही थी, उस मुस्कान को खोजने लगी जो खुली आंखों से नजर नहीं आ रही थी। खोज रही थी अपने लाली आंखों से, जब लाल नजर न आया तो आंख मूंद ली, आंख मूंद ली, आंख मूंद ली। और आंख क्या मूंदी, अंदर के कान और अंदर की आंख सारे ही मूंद गए। तल्लीन हो गई, मैं हो गई, तदमय हो गई। और न सांस बची, न आस बची, आर बची, न कामना बची। प्रभु मैं हो गई चेतना। और सुना पूरे विश्व में, सुना पूरी मरुदेवी सिद्धाय, भगवई मरुदेवी सिद्धाय। ये चलेगी और कुछ दिन आपके साथ। प्रभु महावीर की ये मंगल गाथा है। अब भाव से ग्रहण कर रहे हैं। अभिनंदन है जो ऑनलाइन है उनका, अभिनंदन है उनका जिन्होंने प्रभु के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, जिन्होंने प्रभु के वाणी के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए समर्पित किया। आमंत्रण है सबको एक संकल्प लेने के लिए, अनुरोध है सबसे एक निर्णय करने के लिए। प्रभु वाणी से जुड़े हैं, प्रभु वाणी से जुड़े हैं, प्रभु ही बनेंगे। प्रभु महावीर से जुड़े हैं, वीर ही बनेंगे, कायर नहीं बनेंगे। न रुकेंगे तब तक जब तक विश्व का हर व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं जुड़ जाता है। न थमेंगे कदम तब तक जब तक विश्व के हर व्यक्ति का कदम प्रभु के पास नहीं आ जाता है। अनंत अनंत भव जी लिए स्वयं की कामनाओं के लिए, अनंत अनंत भव जी लिए स्वयं के संसार के लिए, और संसार को जी करके संसार को ही पाया है। संसार में इन्वेस्टमेंट कर करके संसार का दुख ही पाया है, सुख भी पाया, दुख भी पाया है, लेकिन सिद्धि न पा पाए। सुख पाया, दुख पाया, सत्ता पाई, संपत्ति पाई, लेकिन सत्य नहीं पा सके। सुत धारा सब कुछ मिल गया, लेकिन प्रभु न मिला है। जन्म जन्म दिए संसार के लिए, इस पल एक संकल्प हो जाए कि ये जन्म प्रभु के लिए है।
ये शरीर प्रभु के लिए, ये जन्म की हर सांस प्रभु के लिए। एक संकल्प हो जाए, और प्रभु के लिए जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं तब प्रभु ही बनते हैं। ये प्रभु बनने की वेला है, ये समर्थ बनने की वेला है। आसक्ति में नहीं, भक्ति में डूबने की वेला है। मोती पोई लीनो जी, चांदनो हुई है मोती पोई लीनो जी, तुम्हारे अंदर में। उस चांदने के बिना तुम इतने लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे। कुछ न कुछ तो रिश्ता तुम्हारा प्रभु के साथ है, कुछ न कुछ मेरा रिश्ता प्रभु के साथ तो है, पक्का है। उस रिश्ते के बिना ये रास्ते बनते ही नहीं ना। अब इस रिश्ते को पगडंडी नहीं रखते, राजमार्ग बनाते, एक ऐसा राजमार्ग बनाते, एक ऐसा राजमार्ग बनाते हैं कि पूरी दुनिया इस रास्ते पर चल करके मेरे प्रभु के पास पहुंच जाए। आमंत्रण है सभी को ये संकल्प लेने के लिए कि प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु के रहेंगे, प्रभु के लिए जिएंगे। एक छत्रपति शिवाजी के लिए बाजी अपने जान की बाजी लगा सकता है, एक नहीं, एक छत्रपति शिवाजी के लिए न जाने कितने मावड़ों ने अपने जानों की बाजी लगाई। क्या हम अपने छत्रपति के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाएंगे? जिनकी साधना का ये वरदान मिला है, उनकी साधना के सिद्धि के इन वरदानों को, जिन्होंने हमारे जीवन को सजाया है, जिन्होंने हमारे जीवन को संपन्न बनाया है, क्या उनके चरणों में हम अपना जीवन समर्पण नहीं करेंगे? बहुत कर लिया सत्ता संपत्ति और भोग के सामने समर्पण। हर सत्ता ने छला है, हर संपत्ति ने विपत्ति दी है, हर भोग ने रोग दिया है। ये सबके जीवन का अनुभव है। एक तय करो, जो चलेगी उस सत्ता के साथ अब नहीं जुड़ूंगा, जो विपत्ति बनेगी उस संपत्ति के साथ अब नहीं जुड़ूंगा, जो रोग बनता है उस भोग के साथ अब नहीं जुड़ूंगा। और इसलिए इस प्रभु देशना के इस शिखर अनुष्ठान में ये निरंतर चलेगी महावीर गाथा भी आपके साथ, कि मरीचि ने उस भाव में भगवान महावीर की चेतना ने वो भक्ति का एक साक्षात्कार पहले देखा है कि क्या कर सकती भक्ति, क्या हो सकता है वात्सल्य से। एक पचकान नहीं लिए, एक सामायिक नहीं करी और सिद्ध हो गई। और मरीचि सोचता रह गया, भगवान महावीर का वो जीव ये मरुदेवी सिद्ध हुई या प्रभु के इस अस्तित्व ने उसको सिद्ध बनाया। एक सवाल, यदि मरुदेवी में सिद्धता थी इसके पहले क्यों न हुई? इस प्रभु में कुछ है। इस प्रभु का वैभव, इस प्रभु का विराट वैश्य और मरीचि मरुदेवी तो सिद्ध हो गई, कई साधु हो गई, कई साधिया हो गई, लेकिन मरीचि ने उसी पर एक संकल्प लिया, मैं भी बनूंगा प्रभु तुम जैसा ही, जिसको देख करके लोग सिद्ध हो जाए। मैं भी बनूंगा प्रभु तुम जैसा ही, कि जिसको देख करके लोग सिद्ध हो जाए। आए बिलकते हुए और जिए हरकते हुए, मैं भी बनूंगा प्रभु ऐसा ही।
जैसे तुमने धारे है छत्रत्रय। नहीं जानता था वो, लेकिन देख रहा था। मेरे भी सिर पर होंगे ऐसे छत्रत्रय। ये धर्म चक्र, ये देवदुंदुभी, ये धर्म चक्र, ये देवदुंदुभी, ये समोशरण मेरा भी है प्रभु सपना, मेरा भी है प्रभु सपना, दे देना मुझे वरदान। मेरा भी है प्रभु सपना, दे देना मुझे वरदान। और कुछ न मांगता हूं तुझसे, और कुछ नहीं मांगता हूं तुझसे। जो तू कराएगा कर लूंगा, जो तू कराएगा तू कर लूंगा। जैसा तू कहेगा वैसा जी लूंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा जी लूंगा। लेकिन प्रभु, प्रभु तुम जैसा मुझे बना है। इस संकल्प के साथ 25 जन्म पहले, इस ध्येय के साथ, इस मंजिल के साथ, इस लक्ष्य के साथ 25 जन्म पहले भगवान महावीर की चेतना ने एक यात्रा प्रारंभ करी, जिस यात्रा का आप शिखर है, जिस यात्रा का आप चरम बिंदु है। अब जिस यात्रा का चरम बिंदु, चरम पल आ रहा है, जन्मने से कोई महान नहीं होता है, जन्मने से कोई महान नहीं होता, जीने से महान होता है। और ऐसा जीने का संकल्प लिया उन्होंने। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 24 जन्मों तक चलते रहे। लेकिन एक बार मन में धारा तो करके ही रहे, एक बार मन में धारा तो करके ही रहे। चाहे जितने घूमे, लेकिन मंजिल पर पहुंच करके ही रहे। ऐसे प्रभु के साथ हम जुड़े हैं, ऐसे प्रभु के साथ हम जुड़े हैं, जो धारेंगे वो करके ही रहेंगे। और इसलिए ये आमंत्रण, ये गहरा आमंत्रण, एक अनूठी यात्रा की तैयारी में। कल आपने सुना है लेशा का, थोड़ा सा सुना है। एक लेशा एक ऐसा विज्ञान, एक लेशा एक ऐसा साइंस, एक लेशा एक ऐसी जीवन शैली ग्रह देख करके तुम्हारा भविष्य नहीं बदलेगा है, लेकिन लेशा देख करके तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। किसी देवी देवता की आराधना कर करके तुम्हारा भविष्य बदलेगा या नहीं बदलेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नहीं बदलता इतना मैंने सुना जरूर है। लेकिन लेशा के साथ जुड़ोगे, किसी की शुक्ल लेशा के साथ जुड़ोगे, किसी की तेजो लेशा के साथ जुड़ोगे, किसी की पद्म लेशा के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, पक्का है। और कोई प्रमाण चाहिए? किस लिए? प्रवीण ऋषि सामने बैठा है तुम्हारे, गुरुदेव की लेशा के साथ जुड़ा है, तो जिंदगी चेंज हो गई। ये लेशा से जुड़ने का रास्ता है, और उसके लिए लेशा को समझना होगा थोड़ा गहराई से। ऐसे आग्रह रहेगा, संकेत रहेगा, ये यूट्यूब पर लेशा के नाम से ही, लेशा के नाम से ही
अप्रैल में दिए हुए एक प्रवचनों की श्रृंखला है। आप में से कई लोगों ने उसको सुना होगा, पुनः एक बार सुनने के लिए संकेत है। कृष्ण रेशा वाला जीव आरंभ तो सभी करते हैं, हिंसा सभी करते हैं, लेकिन हिंसा में जिसकी प्रचंडता होती है, तीव्रता होती है, तीव्र आरंभ परिणवो, अंतर इतना सा ही। फल तोड़ने वाला भी तोड़ता है, लेकिन पेड़ काटने को लिए कितना जोर लगाना पड़ता है ना। तीव्र आरंभ परिणवो, जो हिंसा को बहुत तेजी से करता है, बहुत प्रचंडता के साथ करता है, जिसका नेचर ओछा है, ओछापन है, पढ़ा होगा ना आपने 4-5 दिन पहले, बच्ची रो रही थी, छोटी बच्ची रो रही थी। कैसे कृष्ण रेशा के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। बच्ची रो रही थी, छोटी बच्ची रो रही थी, और बाप को उसका रोना परेशान कर दिया। और बाप उठा और उसका रोना बंद करने के लिए उसको ही राम नाम सत कर दिया। बच्ची रो रही थी। ये कृष्ण रेशा ऐसे ही करते हैं। ऐसा मुंह दबाया, ऐसा मुंह दबाया, ऐसा मुंह दबाया है कि बच्ची वापस सांस ही न ले पाई। ऐसे तीव्र परिणाम होते हैं, ऐसे प्रचंड परिणाम होते हैं। ओछे ना मन पर कंट्रोल, ना वचन पर कंट्रोल, ना काया पर कंट्रोल। जीवन को कोई डिसिप्लिन ही नहीं जिनके। एक कृष्ण रेशा का कैरेक्टर है, जिसको गलती का कोई फीलिंग ही नहीं होती है कि मेरे से कोई मिस्टेक हो गई, फीलिंग ही नहीं होती। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। ऐसा ही किन्न ले कृष्ण रेशा का जीव। इसलिए परमात्मा ने आपको एक जीवन शैली दी कि दरवाजा लगाना भी तो धीरे से लगाना है, कि तीव्रता जो कृष्ण रेशा की है वो न आ जाए हाथों में। किसी को पटकना नहीं, बर्तन को भी पटकना नहीं, जूतों को भी फेंकना नहीं। एक जीवन शैली दी आपको कि जिसके कारण से आपकी कृष्ण रेशा तेजो रेशा में बदल जाए, पद्म रेशा में आ जाए। आक्रोश में व्यक्ति काम नहीं करना। तय करो कि मेरे परिवार में एक कृष्ण रेशा का व्यवहार नहीं रहेगा, फेंका फेंकी नहीं होगी, ठोका ठोकी नहीं होगी। दरवाजा विवेक से लगाया जाएगा, दरवाजा विवेक से खोला जाएगा। पटका पटकी नहीं होगी। ये कृष्ण रेशा है। ईर्ष्या, निर्देशा, ईर्ष्या जल से जल भुन करके राख हो जाता है। जिससे मोटिवेशन लिया जा सकता वहां जनता वो निर्देशा वाला है, ईर्ष्या, चिड़चिड़, अमर्ष, ऐसा थोड़ा सा कुछ का बुन 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 शुरू हो गई। थोड़ी सी देर हो गई, थाली परसने में थोड़ी सी देर हो गई। ये सारे कैरेक्टर तुम्हारे सामने, तुम लोग देखते हैं कि नहीं देखते पता नहीं।
अभी 3-4 दिन पहले की बात है। श्रीमान जी घर पर पहुंचे शराब पी करके, खाना मांगा। श्रीमती जी काम में थी और श्रीमती जी ने कहा था कि 1-1.5 घंटा लगेगा खाना बनने के लिए, और उठाया सोटा और लगाया श्रीमती जी को श्रीमती ठिकाने पर। 1.5 घंटा लगेगा, इतना भी पेशेंस नहीं है। 5 मिनट की देर हो गई, 10 मिनट की देर हो गई, 2 मिनट की देर हो गई, घर में महाभारत शुरू हो गया है। ये निर्लेशा है, ये ये पेशेंस नहीं है। और जब पेशेंस नहीं रहते तो निर्लेशा शुरू हो जाती है। बी पेशेंस। देखिए ना, फेस्टिवल का मामला चला और लोगों के पेशेंस समाप्त हो गए, और सारे डॉक्टर, सारा मेडिकल साइंस कह रहा है कि ऐसे रहेंगे तो वापस सेकंड लहर, वापस कोरोना कोविड की आ जाएगी। ये सारी दौड़, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, बेशरम, निर्लेशा का दूसरा एक कैरेक्टर है बेशरम। शर्म आती नहीं, कई शर्माना है, उसमें क्या है, सब पाप करते हैं। मैंने क्या गलत किया, वाह बहुत अच्छी बात है। बेशर्म बन करके जो जीता है, निरंतर द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष। किसी के गुण दिखते ही नहीं, केवल दोष ही दिखते तब द्वेष होता है। गुण दिखेंगे तो द्वेष नहीं होगा, और दोष दिखेंगे तो द्वेष के अलावा कुछ नहीं होगा। प्रमत्त, रसलोलुप, रस दिखा कि पटका, रस पड़ा कि झपटा, निरंतर केवल स्वयं का सुख देखता है। मेरा सुख, मेरी अनुकूलता है, मैं जैसा चाहूं वैसा सबने रहना चाहिए। ये सोच जिनका होता है, ये निर्लेशा वाले जीव, कपोत लेश्या वंग के वंग समाया रहे। टेढ़ा ही सोचना, टेढ़ा ही बोलना, टेढ़ा ही जीना। एक वाक्य इनका पक्का रहता है कि घी सीधे उंगली से निकलता नहीं है। ये वाक्य इनका पक्का रहता है। अरे सीधी उंगली से नहीं निकलता तो चम्मच से तो निकल सकता है, नहीं निकलता तो गरम करके उंडेल लेना, पर दूसरे रास्ते उसको दिखते ही नहीं। घी को गर्म भी किया जा सकता है, गर्म करने के बाद क्या जरूरत है उसको उंगली की। पर इनका सोच के लिए इतना ही रहता है, घी टेढ़ी उंगली की भी निकलते नहीं। ऐसे सोच जिनका रहता है वो कपोतलेशा वाले जीव, निरंतर वो ठगने में लगे रहते हैं। कुछ भी बकबक करते रहना, शुभ बोलना ही नहीं, अच्छा बोलना ही नहीं, ना स्वयं के लिए अच्छा बोल पाते, ना दूसरों के लिए अच्छा बोल पाते। दुष्टवाई, वो पास भी हो जाए ना, परीक्षा में पास भी हो जाए ना, तो उसकी खुशी नहीं मना, मालूम नहीं एडमिशन में लेकर नहीं मिले, दुष्ट ही बोलेगा। डॉक्टर की दवा भी मिल जाए ना, मालूम नहीं दवा दे तो रहे हो लेकिन ठीक हुआ कि नहीं होना, वापस वही। इनको बचकान होते अच्छा बोलने का। एक कपोत लेशा वाले जीव, और एक छोटा सा कैरेक्टर दिया, चोरी, तेने चोरी, चोरी, चोरी छिपे खाना, चोरी छिपे लेना, चोरी छिपे करना।
और ये तीनों ही लेशा अधर्म लेशा है। कृष्ण लेशा, नीलेशा और कपोत लेशा। ये तीनों ही अधर्म के लेशा है। अपने परिवार का माहौल ऐसा बनाओ कि किसी को चोरी नहीं करनी पड़े। अपने परिवार का माहौल ऐसा बनाओ कि किसी को कृष्ण रेशा, नीलेशा और कपोत रेशा का सवाल ही नहीं है। ये वृत्तियां है, ये कलर भी है, ये स्पर्श भी है, ये गंध भी है, रस भी है। कृष्ण रेशा, नीलेशा और कपोत रेशा का जो स्पर्श होता है वो करवत जैसा होता है। आपको महसूस होता होगा, कई लोगों के साथ आप रहते हैं तो लगता है काटता है निस्ता, कोई बात बोली काटे, फक्त काटे। आपने देखा होगा कई बार, कई लोग बोलते हैं ना तो उनकी जुबान जो चलती है वो कैची जैसी चलती है। तिनका सारा ही व्यवहार ऐसा कृष्ण रेशा का रहता है, नीलेशा का, कपोत रेशा का। इनका स्पर्श भी खुरदुरा होता है। लेकिन तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा, यहां से अगली शुरुआत करनी है। धर्म से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो, गुरु से प्यार करो, तेजोलेशा शुरू हो जाएगी। पियदम में धर्म करने के पहले धर्म से प्यार करो, सामयिक करने के पहले सामयिक से प्यार करो। प्यार पहले करो, धर्म से पहले प्यार करो। प्रिय धर्म में धर्म प्रिय होना चाहिए। और प्रिय होता है तो आपको पता है, जिससे अपना प्यार होता है पर वहां बार बार भटकते हैं। प्रिय का मतलब होता है कि जिसके लिए करने में जोर नहीं लगता है। जिससे आपका प्यार होता है उसके लिए कुछ भी करना हो तो कोई मन पर बोझ आता है। बोझ कब आता है मन पर? जिस समय प्यार नहीं होता है तब करने के लिए कहो तो मुंडो वाकड़ा हुए बचे। और जब प्यार होता है वो फिर भारी नहीं लगता है। तो शुरुआत करो प्रभु से प्यार करने की, धर्म से प्यार करने की। धर्म से प्यार करने का मीनिंग है कि जब प्यार हो जाएगा धर्म के लिए तो धर्म के लिए कुछ भी करना भारी नहीं जाएगा। याद करो गुरु गोविंद सिंह के उस दो बंदों बेटे को, जिंदा दीवारों में गाड़ा गया इसलिए कि इस्लाम कबूल करना है। बोले नहीं। कल्पना करो उस प्रसंग की। जवान बच्चे और गाड़े दीवार में, दीवार रची जा रही है। पहले पांव पर पत्थर रखा है, पहले पांव को बांध दिया है, बोल कबूल कर। और एक एक पांव ऊपर उठ रहा है, एक एक पत्थर ऊपर उठ रहा है, दीवारों के बीच में गाड़ा जा रहा है। गड्ढे में गाड़ना अलग, और जिंदा दीवारों में खड़े रख करके। लेकिन उनके चेहरे पर क्रोश नहीं आया, रोष नहीं आया, आक्रोश नहीं आया कि वो धर्म से प्यार करते थे। जो धर्म से प्यार करते हैं, धर्म रुचि अनगान को जहरीली सब्जी मुंह में लेते समय डर नहीं लगा मरने का, क्योंकि धर्म से प्यार करता था। गाड़े गई, पेट तक आ गई दीवार, छाती तक आ गई है। भक्तामर में तो आपाद कंठ मरु श्रृंखला आता है, बेड़िया जकड़ी गई थी। लेकिन यहां तो दीवार रची जा रही है। एक बार महसूस करो ना कि चारों तरफ से दीवार रची जा रही है, पत्थर रचे जा रहे हैं। क्या एहसास होता होगा? गले तक आ गई है। अगला पत्थर रखा जा रहा है। सुनते हैं, पढ़ते हैं तो भी रूह कांप उठती है। लेकिन उनको धर्म प्रिय था।
दीवारों में गड़ गए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म प्रिय था। ऐसा जब धर्म प्रिय होगा तब तेजुलेशा शुरू होती है। उन्हें धर्म करने में डर नहीं लगता, पाप करने में डर लगता। वज्र भेरू जो पाप से डरते हैं कि मेरे से गलती नहीं हो जाए, मेरे से कहीं चोट नहीं पहुंच जाए, मैं कभी गलत विचार ना कर पाऊं, इससे जिनको डर लगता है उनकी धर्मलेशा शुरू हो गई, उनकी तेजलेशा शुरू हो गई। और तेजलेशा शुरू हो गई, इसका मतलब दुनिया का लॉस करना, स्वयं को लॉस करना बंद हो गया है। जिनका क्रोध क्रोध है लेकिन हल्का सा है, आंखें लाल नहीं होती, केवल चेहरा लाल होता है। चेहरा लाल हो जाए थोड़ा सा, इतना ही गुस्सा है। अहंकार है लेकिन थोड़ा सा है, कपट भी है लेकिन बिल्कुल हल्का सा कपट है, मल्लिना जैसा। लोभ भी है लेकिन पतला है, पतली पतली। दीवार पतली है, धक्का दिया कि गिर जाएगी। प्रशांत चित्त और जो स्वयं की आत्मा पर अनुशासन करते हैं, जो बोलते भी बहुत मीठा है, जिनकी जुबान में हड्डी नहीं है। जरा चेक करो वाला अपने जुबान में हड्डी है या नहीं है। नहीं, किसी की जुबान में हड्डी नहीं होती क्या, ऐसा कहते हैं। हड्डी नहीं तो फिर हड्डी जैसे शब्द कैसे बाहर आते हैं। जिनकी जुबान में हड्डी नहीं रहती है, जिनके मन की जुबान में हड्डी नहीं होती है, उनकी लेशा पद्मलेशा हो जाती है और उनका स्पर्श भी बिल्कुल ऐसा लगता है हाथ जैसे गुलाब के फूल हाथों में आ गए हो, ऐसा मुलायम कोमल स्पर्श रहता है। अट्ट रुद्धानी वज्जिता है, जो दुख का ध्यान नहीं करते, जो दुख पर रोते नहीं है। धम्म सुक्कानी साहे, जो उस समय दुख के पलों में भी जो समता रखते हैं। ऐसे जो चेतना होती है वो शुक्ल रेशा वाली होती है। और ऐसी जिनकी धर्म लेशा हो जाती है, ध्यान में रखना, जन्ले से मरई तदले से जम्मई, जिस लेशा में मरते ही उसी लेशा में जन्म होता है। एक अंतर मुहूर्त पहले लेशा बदलती नहीं है। लेशा बदली और मुक्ति ऐसा नहीं होता है। उसमें लेशा शुरू होने के बाद बीच में के एक समय में, जैसे समझ लीजिए कि आधा घंटे के कृष्ण लेशा शुरू हो गए तो तुरंत मौत नहीं होगी। लेशा की शुरुआत में मौत नहीं होती, लेशा के समापन में मौत नहीं होती, मध्य में मौत होती है। इसलिए मृत्यु के समय में लेशा चेंज करो, हो सकती है ना। नियम है, मुझे पता है कि जिस लेशा में आयुष्य बंधा है उसी लेशा में मौत होती है। लेकिन हर लेशा की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी वो रहेगी। कृष्ण लेशा की क्वालिटी रहेगी, लेकिन कृष्ण लेशा की क्वांटिटी कम कर सकते हैं आपने। जैसे करेला होता है, उसकी कड़वाहट तो जाती नहीं, आप कितना मसाला डालो तो, लेकिन कड़वाहट कम तो हो सकती है ना। लेशा चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन लेशा के परिणाम, यदि अधर्म लेशा तो उसके परिणाम थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे, धर्म लेशा तो उसके परिणाम थोड़े बढ़ते जाएंगे। जैसे दूध में केसर डालते ही नहीं डालते, तो दूध क्या पूरा केसर बन जाता है, लेकिन केसर बना लेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। जिस लेशा में मरते हैं उस लेशा में जन्मते हैं। रोज के लिए सूत्र याद रखो, जिस लेशा में तुम सोओगे वही लेशा तुम्हारी रात भर रहेगी, और उसी लेशा में तुम सुबह उठोगे, और उसी लेशा में फिर दिन शुरू करोगे।
इसलिए सोते समय और उठते समय, इसलिए पहले का विधान था कि सागरी संथान लेकर के सोना है और सुबह उठते ही पचकान लेकर के उठना है। प्रभु शरण में सोना ना, प्रभु स्मरण में उठना है। अब लोग सोते हैं मोबाइल के अनुभूति में और उठते ही सबसे पहले कई हुई रात देखो उठने पे नहीं, जैसे उसने देखा नहीं तो प्रलय हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज करिए जिसके कारण से अपने जीवन में लेशा का चक्र बराबर शुरू हो जाए। आइए, इन लेशाओं में जो जुड़ जाता है वो कैसे अनगार बन पाता है। नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय। पेज नंबर 146। सुने हमें गगमना मगम बुद्ध हृदय जमायरंतो भिक्खु दुखानंत करे भवे गिहवा संबरे चज पवजमसिय मुनि में संगे वियाने जा जय हिंद सज्जन दे मानवा तहे वायन समालियम चोजम बंब सेवना इच्छा कामम च लोभम च संजवो परिवजये मनोहरम चित्तधरम मल्लधुवेन सकवाडं पंडुरोल्लोयं मनसा विनपथये इंद्रियाणि भिक्खुषु तारि समीवसये दुःखरायिनि वारिवं कामराग विवडने सुसाने सुनगारे वा रुख मूले वैकवो पैरिके पर कड़ेवा वासम तथा भीरोये पासोयमे अनबाहे इति अनभिदुये तत् संकपये वासम भिक्खु परम संजये न स्वयं गियायिं कुजा नेव अन्य हिं करये गीकम समारंभे भूयानं दिशये वो तसानं थावराणं च सुहमानं वायराणय तमगीय समारंभम् तहेव भक्तपानेषु पयने पयावनेषु यभानूय दयठाये न पये न पयावये जलधननि सिया जीवा पुढवी कठ्ठनि सिया हवन्ति भक्तपानेषु विसपे सवोधारे बहु पानी विनाशने नति जोई समय सत तमा जोईम न दिवये हिरणम जायरुवम च मनस विनवथये समरिटु कंचने भिक्खु विरये कय विकये केनंतो काई वो होई विकिनंतो यवानि वो कय विकयं निवट्टन्तो भिक्खु न भवयि तारिसो भिक्खियवं न केयवम् भिक्खूनां भिक्खवित्तेना कय विक्कवो महादोषो भिक्खवित्ति सुहौवा समोयाना उच्च में से जहाँ सुत्तमनेन्द्रियं लाभालाभमि सन्तुष्टे पिण्डवायं चरे मुनि अलोलले नरसगिदे जिबादन्ते अमुच्यये नरसटाये भुञ्जिजा जवन ठाये महामुने अर्चनं रायनं चैव वन्दनं पूजनं तहा यदि सकार सम्मानं मनसा विनपत् सुखजनं धियाये जा ओसठ काय विहरे जा जाव काल सब जवो निजो ही वो न आहारम काल धमे वो वठिये जही वो न मानु संबोधि
बहु दुख विमुचाये निर्ममो निरहंकारो विरागो अनास संपत्तो केवलं सासयं परिनियूये संपत्तो केवलं नानं सासयं परिनियूये तिगिमिति अनगार मग्गगैनामम पंक्तिसेवम अजैनम संपूर्णम। अनगार मार्ग गति। अनगार के दो अर्थ हैं। एक अनगार का अर्थ है जिनको आप साधु समझते हो, घर छोड़ दिया जिन्होंने, जिनको घर नहीं होता उनको भी अनगार कहते हैं। और अनगार का और एक अर्थ है आगार। शब्द आपने सुना होगा। आगार यानी छूट, सुविधा। अनगार यानी जिसमें कोई आगार नहीं, छूट नहीं है। और ये में सी अर्थ यही है कि जिसके प्रतिज्ञा में कोई छूट नहीं होती वो अनगार होता है। इसलिए श्रावक के जो पचकान होते हैं वो आगार के साथ होते हैं, मर्यादित होते हैं। लेकिन आप भी अनगार बन सकते हो। कोई एक नेम ऐसा आप ले सकते हो कि जिसमें कोई छूट नहीं। ऐसे कई श्रावकों को मैंने देखा है। एक श्रावक को तो शायद आप सभी लोग पहचानते ही होंगे, हस्ती मंजी मनोज सिकंदराबाद वाले। सुनोगे तो, मैंने जब सुना तब मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था। संयोग की बात थी, सन मुझे याद नहीं है, सन शायद आप में से कोई बता सकेगा। उन्होंने वर्षित तब शुरू किया था तपस्या से गणेशलाल जी महाराज के पास, और वर्षित तब शुरू किया। और उस साल कहा था कि मैं अगले साल पारना आपके पास करूंगा। सीधी सी बात है, पारना आपके पास करूंगा। और स्थिति ऐसी बन गई कि अगली अखातीज आने के पहले तुलसीराज का जालना में आयुष्य पूर्ण हो गया। क्या करना चाहिए व्यक्ति ने? शायद आप होते, मैं होता, तो उनकी समाधि पर जाकर पारणा कर लेता है। लेकिन उस व्यक्ति ने तय किया कि मैंने आपके पास पारणा करने के लिए तय किया था, आप नहीं तो पारणा नहीं। और उस समय से जो वर्षित तप किया शुरू, तो लाइफ लॉन्ग वर्षित तप चालू रह गया, छोड़ा ही नहीं वर्षित तप। इसको कहते नेम लेना तो बिना छूट के लेना है। किसी भी मामले में ले सकते हैं। दीपचंद जी गार्डी थे बंबई के, सुना है उनके विषय में, रोज 1 लाख रुपए का दान दिए बिना मुंह में पानी नहीं डालना है। हमारे स्नेह जी चोटिया है, चेन्नई वाले, बंगलोर वाले, चाहे 1:30 बज जाए चाहे 2 बज जाए, जब तक गाय को नहीं खिलाऊंगा तब तक मुंह में नहीं खाऊंगा। क्या नेम लेना वो जिसका उसका विषय है। गुरुदेव का नेम था कि जब तक नित्य पाठ नहीं होगा गोत्री नहीं करनी। और कितनी मुस्तैदी से उसको निभाते थे। कई बार लंबी सभाएं चलती थी, 12 बज जाते, 1 बज जाती, 1 बजे के बाद वो लंबी लाइन लगती दर्शन के लिए। मैं जाकर के निवेदन करता कि गुरुदेव लोग दर्शन कर रहे हैं, आप नित्य नियम कर लो ना, क्योंकि मैं पता हूँ नित्य नियम दर्शन में कम से कम आधा पौन घंटा लगना है। गुरुदेव नहीं करते थे। गुरुदेव उस समय नित्य नियम नहीं करते थे। वो बखान नहीं देना, कुछ नहीं, मंगल पाठ हो गए, लोग आ रहे हैं, चरण छू करके जा रहे हैं। गुरुदेव कभी भी उस समय नित्य पाठ नहीं करते थे। गुरुदेव कहते नहीं, लोग दर्शन कर रहे हैं, उनको अटेंड करना है, उनको आशीर्वाद देने हैं। क्या नहीं किया गुरुदेव ने, तुम्हारे लिए ना मान लिए। अभी तो हम लोग व्याख्यान सुनते सुनते माला गिन लेते हैं। व्याख्यान भी हो जाए ना, समय भी हो जाए ना, माला भी हो जाए ना, तीनों काम हो जाए ना। और तीनों नहीं हुए, 3 भी नहीं होते।
लोग दर्शन करते थे, गुरुदेव नित्य नियम नहीं करते थे। गुरुदेव वहां से उठेंगे, अंदर आएंगे, हमारी गोचरी हो जाए सबकी, तो भी गुरुदेव अपना नित्य पाठ करने के बाद ही आहार करते थे। उसके पहले आहार नहीं करना तो नहीं करना है। ये भी एक अनगार है। तो सुविधा छोड़ करके जीना। एक बार कोई नेम लिया तो उसमें कोई छूट नहीं रखना। जो नेम लेते ना आप लोग के रात्रि भोजन का पचका सब 4 दिन की छूट रख जो, क्यों नहीं भैया 4 दिन की छूट, नहीं खाए तो 4 दिन क्या मर जाएगा क्या है? नहीं मार साहब कहीं भी बारह गाँव, अरे बारह गाँव गया तो गया, तो क्या फर्क पड़े, एक दिन नहीं खाया रात को तो क्या होगा। लेकिन वो छूट रखने का जो सोच है ना, वो मन को कमजोर कर देता है। और सब माला पचकान दो, लेकिन सुख दुख आगार रखो। कमाल हो गया यार, एक माला भी तुम बिना कंडीशन के नहीं गिन सकते। और रास्ते में जी मनोज का 12 बजे का ध्यान का समय होता था, और कितनी बार उनके साथ रहने वाले लोगों ने बताया कि 12 बजे वो ध्यान में बैठ जाते थे, 12 से 12:30 ध्यान चलता था। किसी ट्रेन में बैठे, ट्रेन से नीचे उतर कर ध्यान करें, ट्रेन निकल गई, पर उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ना है। ऐसा जो जीते हैं उनके जीवन में धर्म का मार्ग प्रकट होता है। प्रदेश साधना के मार्ग पर चलना हो तो सुविधा का घर छोड़ना पड़ता है। इसलिए बहुत स्पष्ट सबश्रेष्ठ शब्दों में बताया है, मनोहरम चित्तधरम मल्ल धोवे नवासीयम सकावड़म पंडुर मनसा भी न पत्ता है। मनोहर घर चाहिए, अच्छी रूम चाहिए, जहां अच्छी खुशबू आ जाए, मन लग जाए, ऐसी रूम चाहिए, ऐसा कमरा चाहिए, ऐसा मकान चाहिए। परमात्मा ने कहा मकान तो ऐसा मिल जाएगा लेकिन जीवन बिगड़ जाएगा। तो मकान अच्छा अच्छा आता है कि जीवन अच्छा चाहता है? सोच ले, साधु बनाए तो क्या चाहिए? अच्छा, अगली बातें थोड़ी सी हजम नहीं होगी हम लोगों को। साधु को घर बनाने के लिए मना कर दी, तो तेरा घर क्यों बनाता है, काय कर घर बनाता है? साधु के लिए उपमा दी गई है, घर चूहे बनाते बोले। घर बनाने वाले चूहे होते हैं और रहने वाला सांप होता है बोले। बीड़ कौन बनाता है? सांप ने कभी बीड़ नहीं बनाया है, कोई सांप बीड़ नहीं बनाता है। बीड़ बनाने का काम कौन करता है? चूहे करते हैं। लेकिन रेता कौन? हाँ, सांप आराम से रह जाता है। तो घर नहीं बनाना, घर बनाने में छह का आरंभ समारंभ क्यों करता है बोले? और ये आप लोगों को सोचना ही चाहिए। क्षमा कर जो, अलग अर्थ लगा जो, कि आज के परिस्थिति में शब्द बोलना बड़ा भारी जा रहा है, क्योंकि हम अपने चारों तरफ वो माहौल देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र में। पहले कहता था कि महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया मामला। हर संत को अपने बुढ़ापे के टेंशन हो गया है, बुढ़ापा कटे होना है, जो ठिकाना बनाना शुरू हो गया है। अब सोचते नहीं है हम लोग, आप भी लोग नहीं सोचते, हम भी नहीं सोचते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है, ये D1 से मेरा डिक्लेयर है, मैंने चिचुंडी में रहना नहीं है। ये जिस दिन से चिचुंडी का काम शुरू हुआ है उस दिन से मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, उसके शर्त पर ही काम शुरू किया है कि मैं वहां परमानेंट रहने वाला नहीं हूं, व्यवस्था लगा दूंगा, चलूंगा। और व्यवस्था करना एक सोच है, इसलिए कर रहा हूं। किसी का सोच होगा कि हमारा सब थे बोल रहे हम ठीक ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, नथिंग, मेरा सवाल ही नहीं उठता है, अब प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा तो बिल्कुल सिंपल पॉलिसी है, मैं पैसे की बात नहीं करता हूँ, गौतम निधि की बात करता हूँ, लेकिन गौतम निधि में पैसे देने के लिए बात नहीं करता किसी को। सत्ता और संपत्ति की बात करनी है तो बाप के गद्दे पर रहता है। संयम के गुरु के गद्दे पर आया हूं तो यहां रहकर के धन की बात नहीं करूंगा, इसलिए बड़े शान से कह सकता हूं कि
45 साल की जिंदगी में एक व्यक्ति नहीं मिल सकता कि जो कहेगा कि प्रवीण ऋषि ने मुझे 10 रुपए देने के लिए कहीं बोले। बोला है कभी? सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि किस लिए? और यही जीवन जीना है। तो यही अनगार का रास्ता है। स्वयं के लिए घर न बनाए, स्वयं के लिए खाना नहीं बनाए, और आग के लिए बड़ी गजब की बात कही गई, आग को चारों तरफ से धार होती है। आपकी तो तलवार एक धारी या दो धारी तलवार होती है, लेकिन परमात्मा ने आग के लिए कहा कि इसको चारों तरफ से धार है। यानी आग को हम देखें ना, आग को चारों तरफ से कहीं भी स्पर्श करोगे तो जो मरना ही मरना है। इसलिए कषाय को आग कहा गया है कि आग जो है वो सर्वतोधारी है और फैलती है। आग फैलती है, वैसे कषाय भी फैलते हैं। इसलिए आग नहीं जलानी चाहिए, कषाय भी नहीं जलाना चाहिए, आग भी नहीं जलाना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति और क्रय विक्रय नहीं करे, बेचने के झंझट में नहीं पड़े, बिकत ले नहीं और बिकत दे नहीं, जो लेना है अपना मांग करके खा लेना, अच्छा है ना। तो ऐसा एक अनगार का मार्ग परमात्मा ने बताया।